यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 फाइनल अकाउंट की प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को अगर आप देख रहे हैं तो इसकी समायोजनाओं को आपको ध्यान से देखना होगा। कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण फाइनल अकाउंट यानी अंतिम खाते, वो भी समायोजनाओं सहित। क्वेश्चन नंबर 23 तक की वीडियो आपके पास जा चुकी है, जिसका जवाब यानी जिसका जो आंसर है यहाँ पे आप देख रहे हैं। माइक की प्रॉब्लम थोड़ी है, लेकिन ध्यान रखिए हम वैसे बहुत तेज बोल रहे हैं, हो सकता है आपको अच्छी आवाज आए। आज अगर अच्छी आवाज आ रही हो तो आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको आवाज समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 24 में अगर आप देखेंगे तो ये सूचनाएं वही है जो हर सवाल में मिलती है। दिक्कत होती है कहाँ? यहाँ समायोजनाओं में। समायोजनाओं को अगर ध्यान से देखेंगे तो अब इसको पढ़ेंगे नहीं, इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे और आपको बताते रहेंगे। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट की प्रॉब्लम लेंगे, जिसमें ओपनिंग स्टॉक होगा 15,000 रुपए का, परचेज होगा यानी क्रय ये रहा, और क्रय वापसी यहाँ पे दिया हुआ है। क्रय में से क्रय वापसी को घटाते हुए चलेंगे। गाड़ी भाड़ा क्रय पर यानी कि कैरिज यानी कार्टेज जिसे बोलते हैं 1500 रुपए का है। ट्रेडिंग अकाउंट में और कोई आइटम डेबिट साइड का बचा नहीं है। समायोजनाओं में ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है सिवाय क्लोजिंग स्टॉक के। इसके बाद सेल लेंगे, सेल यहाँ पर दिया हुआ बिक्री क्रेडिट साइड में लिखेंगे और बिक्री वापसी को 1000 रुपए को माइनस कर देंगे। इस काम को इस प्रकार से लिखेंगे, सेल ये रहा, सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक 20,000 का। इधर ओपनिंग स्टॉक परचेज, परचेज में से परचेज रिटर्न घटाया और कार्टेज का हमने गाड़ी भाड़ा क्रय पर 1500 रुपए लिख दिया। क्रेडिट साइड का टोटल 72,000 आया। 72,000 को हम दोनों तरफ लिख देंगे, यही ज्यादा है इसी को ही यहां लिखेंगे, यहां भी लिखेंगे। इसमें से 1, 2, तीनों को माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी यानी कैरी डाउन करेंगे, और अगले पार्ट में हम प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा है ब्रॉट डाउन करेंगे। समायोजनाओं को सबसे पहले हैंडल करेंगे। वेतन में 900 रुपए, किराए में 100 रुपए देना बाकी है, जबकि कर में 50 रुपए पूर्वदत्त के हैं। तो वेतन हमारे पास देखेंगे सैलरी हमारी कितनी है, तो सैलरी यहाँ पर है 8300 रुपए की, ये रही। और इसमें हम 900 रुपया जोड़ेंगे, और रेंट की बात कर रहे हैं तो रेंट एंड टैक्स ये है 1200, इसमें 100 रुपए जोड़ना है, लेकिन इसी में साथ में टैक्स भी है जो कि 50 रुपए का प्रीपेड है। तो 100 रुपए जोड़ते हुए और 50 रुपए को घटाते हुए दिखाएंगे कुछ इस प्रकार से। सैलरी है, इसमें 900 रुपए आउटस्टैंडिंग जोड़ देंगे, रेंट एंड टैक्स 1200, 100 रुपया जोड़ेंगे, 50 रुपए को घटाएंगे, 1250 रुपया आ जाएगा। इसके बाद अगली समायोजना है 600 रुपए बट्टा खाते में डालना है, 1200 रुपए संदिग्ध ऋण के लिए संचिति करना है। तो ये दोनों प्रोग्राम हमारे डेटर में से घटाए जाते हैं बैलेंस शीट में, और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा जाता है। यहाँ पर कोई अशोध ऋण दिया नहीं है, नहीं तो उसमें जोड़ देते। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैड डेट्स 600 रुपए और रिजर्व फॉर बैड डेट्स यानी अशोध ऋण संचिति 1200, टोटल 1800 रुपए का लॉस हो चुका है। अगली समायोजना है कमीशन में 200 रुपए प्राप्त करने हैं। तो क्रेडिट साइड में यहाँ देखेंगे ये धनी पक्ष लिखा ना क्रेडिट साइड, इसमें कमीशन है 1000 का, तो इसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, उसी में 200 रुपया एक्रूड के जोड़ देंगे कुछ इस प्रकार से। बाई कमीशन और एक्रूड 200 रुपए जोड़ के 1200 रुपए बना देंगे। अगली समायोजना है पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज 6% लगाना है। तो पूंजी हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर, ये रहा 45,000, इसका 6% काटेंगे 27 रुपया आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 27 रुपया लिख देंगे। आहरण पर भी बोला है, तो आहरण हमारा 2000 है, इसका हम 6% काटेंगे, क्योंकि टाइम नहीं दिया होता अगर आहरण पर, तो हम उसका 6 महीने का ही ब्याज काटते हैं। 6% से हम इसका ब्याज काटेंगे, 1 साल का 120 रुपया आएगा, तो 6 महीने का जो है 60 रुपया आएगा। उसको क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के नाम से लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, समायोजनाओं का अगला दौर है। यंत्र पर 5%, फर्नीचर पर 10%। यंत्र हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है 22,000, इसका 5% 1100 रुपए, फर्नीचर का 10% है, इसका 150 रुपए। तो डेप्रीसिएशन यहाँ पर देखेंगे, प्लांट पर 1100, फर्नीचर पर 150 रुपए लिखा हुआ है। इसके बाद मैनेजर का कमीशन है, लेकिन मैनेजर कमीशन तो शुद्ध लाभ पे कटेगा, अभी शुद्ध लाभ आया ही नहीं है। तो अभी देखते हैं और कौन सी चीज बची हुई है। डेबिट साइड में हमारा जो खर्चा है अब बच रहा डिस्काउंट का 1200 रुपए, बीमे का 600 रुपए, छपाई स्टेशनरी 575 रुपए। इन तीनों को डिस्काउंट, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी
ये हो गया। इसके बाद छपाई स्ट्रेस कहाँ चला गया। इसके बाद हमारा अगला खर्चा है कुछ नहीं। अब हो गया फिनिश मामला। डेबिट साइड का काम खत्म। क्रेडिट साइड में जो हमारी इनकम थी वो हमने लिख दिया कमीशन का। एक संदिग्ध ऋण संचिति है 1000 की, इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो क्रेडिट साइड हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है रिजर्व फॉर बैड डेट्स 1000 रुपए का। अब हम क्रेडिट साइड का जो टोटल है 1 2 3 4 इन चारों जोड़ेंगे 26,685 आएगा। इसमें से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 इन आठों को घटा देंगे तो 8,110 रुपया आएगा। इसे लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन। ये 8,110 रुपये मैनेजर कमीशन से पहले का प्रॉफिट है। इसको अगले पार्ट में लाइए। यहाँ पर CD लिखा है मैंने छोटा सा, यानी कैरी डाउन। तो इसको लाएंगे बाय नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन के नाम से BD करेंगे, यानी प्रॉफिट बिफोर कमीशन 8,110 रुपये। 8,110 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में और डिवाइड करेंगे 110 से, यानी 8,110 गुणा 10/110, तो मैनेजर कमीशन आएगा 737 रुपये। 8,110 में से 737 घटा देंगे तो नेट प्रॉफिट 7,373 रुपये आएगा। इसी को 8,110 को इधर और इधर लिख के बंद कर देंगे, यानी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट दो भागों में बट गया। एक तो मैनेजर कमीशन से पहले का प्रॉफिट और मैनेजर कमीशन के बाद का प्रॉफिट। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 7,373 रुपये आएगा। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट यहाँ पर लिखा हुआ है, आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन नंबर आपको पता ही है। बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले लायबिलिटी साइड, पूंजी है 45,000। इसमें हम नेट प्रॉफिट को जोड़ते हैं, ड्राइंग को, ड्राइंग के ब्याज को घटाते हैं और पूंजी का ब्याज भी जोड़ देते हैं। तो 45,000 रुपया है यहाँ पे। इसमें नेट प्रॉफिट जोड़ेंगे, इसका 6% ब्याज 27 रुपया जोड़ेंगे, 55,073 रुपया आएगा। ड्राइंग और ड्राइंग का ब्याज है 60 रुपये, ड्राइंग है 2,000 रुपये। 2,060 रुपये घटा देंगे तो 53,013 रुपये आ जाएगा। इसके बाद हमारी जो क्रेडिट साइड के अमाउंट है, क्रेडिटर है 45,000 का, बिल्स पेबल है 1600 रुपये का। इन दोनों को भी लिखेंगे, क्रेडिटर बिल्स पेबल। इसके बाद समायोजनाओं से हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को लेंगे, जो कि सैलरी का 900, रेंट का 100 रुपया देना बाकी है, तो यही दोनों हमारा आउटस्टैंडिंग होंगे। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 900 रुपये, आउटस्टैंडिंग रेंट 100 रुपये और मैनेजर कमीशन भी यहाँ पर आता है 737 रुपये का। तो ये साइड हमारा टोटल पूरी तरह मैच हो चुका है। अब पहुंचते हैं एसेट्स में। एसेट्स में प्लांट और मशीनरी सबसे पहले नंबर पर है, इसको लिखेंगे। इसमें से डेप्रिसिएशन 1100 काट देंगे, फर्नीचर का 150 रुपये का डेप्रिसिएशन फर्नीचर का काट देंगे। तो सबसे पहले हम इसे ही लिखेंगे दोनों को। इसके बाद हमारा क्लोजिंग स्टॉक, जो कि आपको समायोजनाओं में हमेशा लास्ट में मिलता है या शुरू में। इसके बाद बैंक, कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेज, इनको देखेंगे। जो हमारी समायोजनाओं के आइटम के बाद जो हमारी संपत्तियां होती हैं हम उनको डेबिट साइड में देखते हैं। तो बैंक है, कैश है और प्राप्य बिल है और देनदार है। तो बैंक, कैश और प्राप्य बिल, बैंक, कैश और प्रीपेड एक्सपेंस, प्राप्य बिल हमने यहाँ लिखा हुआ है 1700 रुपये। इसके बाद समायोजनाओं में देखेंगे, प्रीपेड टैक्स है 50 रुपये, ये लिख दिया। डेटर हमारे 40,000 रुपये के यहाँ पर दिए हुए हैं। इसमें से दो प्रकार का बैड डेट्स हुआ था, एक 600 रुपये का, एक 1200 रुपये का। तो जो हमारे डेटर है उसमें से 600 का बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स के 1200 रुपये घटाने पे 38,200 रुपये आ गया। एक रकम हमारी एक्रूड कमीशन का था, 200 रुपये प्राप्त करने हैं, ये भी एसेट साइड में आ गया। एसेट साइड की सारी समायोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। अब हमारा दोनों तरफ का जो टोटल है वो 1,01,350 यहाँ और 1,01,350 यहाँ आ गया है। इसका आंसर अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको ये सारे आंसर यहाँ पर बाकायदे मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन की जो शुरुआत हुई है वो यहाँ से हुई है और यहाँ से आप देखेंगे तो क्वेश्चन हमने यहाँ से शुरू किया है और इसको स्टेप बाय स्टेप बनाते हुए आगे बढ़े हैं और यहाँ पर आपको बैलेंस शीट हमने बना के दिखा दिया है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24 की समस्या आपकी सॉल्व हो गई। अगली प्रॉब्लम हमारी जो होगी, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 25 की होगी और उस वीडियो को बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं। बने रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए, लास्ट तक देखा कीजिए, पॉइंट टू पॉइंट स्क्रॉल करेंगे तब जब आपको समझ में नहीं आएगा तब, नहीं तो स्क्रॉल करेंगे तब
जब आप धीरे धीरे समझना चाहेंगे तब। लेकिन अगर वीडियो कंटिन्यू चल रही हो तो वैसे ही समझिए, और स्टेप बाय स्टेप अगर आवाज़ थोड़ी प्रॉब्लम कर रही हो तो ईयरफोन का प्रयोग करें। ये जरूर बताओ कि आपको आवाज़ समझ में सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है, इसको जरूर बताना, क्योंकि मुझे माइक की प्रॉब्लम हो चुकी है। माइक तो टूट गया, पिछली वीडियो मैंने आपको दिखाया भी था, लेकिन अब बिना माइक के मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो, सुनाई आ रहा हो, तो जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपको आवाज़ कैसे लग रही है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।